Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of maths and science. Students, as you know that we have started 10th CBSE Maths chapter number 6 Triangles. पिछली वीडियोस के अंदर हमने ट्राइंगल का सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट और उसके बेस्ड कुछ थ्योरम्स देखी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस मिस कर दी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा. उन लिंक पे क्लिक करके पहले उन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देख लें ताकि आज का हमारा ये लेक्चर आपको और अच्छे से समझ आए. आज के हमारे लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल चैप्टर की जो एक्सरसाइज 6.3 है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मोटिव बिल्कुल सिंपल है. पहली चीज वी वांट टू अंडरस्टैंड कि इन थ्योरम्स का क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह यूज किया जाता है. एंड सेकंड थिंग, व्हाट कैन बी द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस. तो आइए इन्हीं मोटिव के साथ आज का हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर जो 6 है उसके एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं 10 डिस्कस करने जा रहा हूं. तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके अंदर आपको क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको बोला है कि टू ट्राइंगल्स आर देयर. वन ट्राइंगल इज ABC, अनदर इज DEF. ठीक, तो यहां पर ABC गिवन है, ट्राइंगल ABC, एंड सेकेंड ट्राइंगल है दैट इज EFG, नॉट DEF, EFG है. क्लियर. नाउ गिवन है कि CD इज अ एंगल बाइसेक्टर. CD इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ACB. क्वेश्चन में गिवन है बेटा. ठीक, तो एंगल बाइसेक्टर मींस the line which divides an angle into two equal parts. इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे कि CD जो है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर. नाउ अनदर आपको दिया है GH इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ EGF. ठीक है, इस एंगल का आपको एंगल बाइसेक्टर है, दैट इज यहां पर आप बोल सकते हैं GH. नाउ आपको गिवन है फर्स्ट थिंग, मैं यहां पे गिवन नोट कर रहा हूं. गिवन क्या क्या है, तो फर्स्ट थिंग आप ध्यान रखेंगे, आपको गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG. इज दैट क्लियर. आपको गिवन है ABC इज सिमिलर टू FEG. दिस इज गिवन. नाउ अनदर थिंग आपको गिवन है CD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, या आइदर BCA बोल सकते हैं, ACB बोल दे आप. ठीक है, और GH या HG जो है वो भी एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल यहां पे FGE. क्लियर. FGE आप बोलेंगे ये FGE जो भी एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर है. नाउ यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी चीज. यू हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट थिंग CD बाय HG इज इक्वल्स टू CD बाय HG इज इक्वल्स टू AC बाय FG. दिस इज फर्स्ट पार्ट विच यू हैव टू प्रूव. नाउ हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं. सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, ठीक, तो देखना बेटा इसके अंदर क्या है, आपको प्रूव करना है CD अपॉन HG बराबर AC अपॉन FG. नाउ आपको साइड्स का रेशियो दिख रहा है, तो यहां से एक बात समझ आनी चाहिए कि हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है. बट कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है बेटा, ये समझेंगे आप. यहां से देखिए ऊपर क्या है CD और यहां क्या है AC. तो एक ट्राइंगल वो लेना है जिसमें CD और AC हो. तो CD आपको ऊपर दिख रहा है, AC भी दिख रहा है. CD और AC से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा है, तो आप ट्राइंगल नंबर बात कर रहे हैं ACD की, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ACD एंड
सेकेंड ट्राइंगल कौन होगा? नीचे दिख रहा है आपको एच जी और इधर क्या दिख रहा है? एफ जी। एच जी और एफ जी जिसमें हो, तो यहाँ पे एच जी तो ये रहा और एफ जी ये रहा, ठीक। तो आप बोलेंगे ट्राइंगल, ये कौन सा हो गया? एफ जी एच, ट्राइंगल एफ जी एच। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ट्राइंगल्स को किस तरह सिलेक्ट किया। फर्स्ट नंबर ट्राइंगल ये था, सेकंड ये था, बेस क्या था? सी डी और ए सी इन्वॉल्व थे इस ट्राइंगल में, दैट्स वाई इसको लिया। एच जी और एफ जी इसमें इन्वॉल्व थे इसलिए इसको लिया। क्लियर? अब इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। सिमिलर करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए बी सी इज सिमिलर टू एफ वी जी। ठीक है, ए बी सी किसके सिमिलर है? एफ वी जी के। क्लियर? तो इसी का हम यूज करेंगे। देखो, अगर ये इक्वल है, सॉरी सिमिलर हैं, इट मींस करॉस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो आपको एक बात बताओ, आप बोलेंगे कि एंगल ए जो है, देखना, एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू एंगल एफ। आप रीजन लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर एफ ई जी, और ये क्या है बेटा? गिवन है। इज दैट क्लियर? ओके। सेकेंड पॉइंट आपको, यानी कि आपने ये प्रूव कर दिया कि आपने ये लिख लिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इज दैट क्लियर? नाउ लुक एट, सी एंगल इक्वल्स टू होगा जी, तो आप बोलेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी। क्यों है? बिकॉज सेम कंडीशन, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दैट्स व्हाई सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जी। बट हमारे ट्राइंगल्स के अंदर अगर मैं एसीडी की बात करूं तो एसीडी के अंदर सी नहीं है, हाफ ऑफ सी है, क्योंकि ये सीडी वाज एंगल बाइसेक्टर। ठीक, तो आप बोलेंगे ACD is equals to C by 2. Clear? CD angle bisector. Is that clear बेटा? ठीक। Now, if we talk about the G angle, तो हम बोलेंगे whatever FGH. FGH is equals to angle G by 2 because HG is angle bisector. Clear? Now C equals to G था, ठीक है, तो हमें इससे वापस लिख सकते हैं C by 2 is equals to G by 2. That is why ACD is equals to FGH. Clear? देखो, ACD क्या है? C by 2, तो C by 2 की जगह ACD लिख दिया और G by 2 की जगह क्या लिख दिया? FGH लिख दिया। क्लियर? तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ये एंगल जो है ये इक्वल हो गया किसके? दिस एंगल के। ठीक, नाउ आप क्लियरली देख सकते हैं बाय डबल ए। कौन सा? बाय डबल ए। तो आप बोलेंगे बाय डबल ए ट्राइंगल ACD is similar to, now ACD, A की इक्वल कौन था? F, C के इक्वल G, तो आप बोलेंगे FGH। क्लियर? नाउ आप देख सकते हैं CD, यहां से देख, यहां से, दैट इज वाई CD अपॉन HG इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ हमें सेकंड पार्ट क्या दे रखा है बेटा? सेकंड पार्ट गिवन है टू प्रूव, सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है। आपको प्रूव करना, देखना, DCB इज सिमिलर टू HGE। डी ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल, आपको प्रूव करना है HGE। क्लियर? तो इसे, यानी कि इस ट्राइंगल को DCB, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है। नाउ इसे भी पिक करेंगे। ठीक, वही अप्रोच के साथ चलेंगे। सॉल्यूशन किसका है बेटा? सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। इसके अंदर क्लियरली आप देखेंगे, सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स को बनाएंगे, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, बोथ ट्राइंगल्स को पिक करेंगे तो DCB को बनाएंगे। तो आपको दिख रहा है कि DCB कुछ इस तरह का है, ठीक है,
ये बी है, ये सी है, दिस एंगल इज सी बाई टू है, ये डी है, ये सी बाई टू है, पूरे सी का हाफ है। इज दैट क्लियर? एच जी ई की बात करेंगे तो एच जी ई आपको दिख रहा है कुछ बेटा इस तरह से, एच जी ई, सॉरी आपको गिवन है कुछ इस टाइप से, यहां पे गिवन है दिस इज जी, दिस इज एच एंड दिस इज ई, आपको एच जी ई गिवन, ठीक है। नाउ दिस इज जी बाय टू, एंगल जी बाय टू है, ये हाफ है। नाउ आपको प्रूव करना है तो बिल्कुल सिंपल सा, यहां पर भी आपको देखना ये जो डी एंगल है ये ई के इक्वल दे रखा है, ठीक है। डी एंगल, सॉरी डी नहीं, बी एंगल जो है ये ई के इक्वल है। देखिए बी एंगल इज इक्वल्स टू ई, बिकॉज ये इसके सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। सो ये बी एंगल जो है इस ई एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? ये बी एंगल इज इक्वल्स टू ई, तो आप बोलेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, रीजन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ये गिवन है। क्लियर है? अगर ये गिवन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट इज बाय b इज इक्वल्स टू क्या आएगा? e, b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? e, तो ये b इक्वल्स टू e है, ठीक। नाउ आप बोलेंगे एंगल DCB इज इक्वल्स टू c बाय टू, एंड दूसरी चीज क्या बोलेंगे? एंगल DC के बाद में D की जगह लिख देंगे DCB, B की जगह E आएगा, सो यहां पे बोलेंगे एच जी ई इज इक्वल्स टू जी बाय टू, क्योंकि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। इज दैट क्लियर? सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ठीक है। सी इक्वल्स टू जी क्यों है? ये देखो ये सी एंगल इस जी एंगल के इक्वल होगा, तो सी इक्वल्स टू क्या है? जी है। सो इसीलिए आप बोलेंगे सी बाय टू इक्वल्स टू होगा जी बाय टू, ठीक। तो सी का हाफ जी के हाफ के क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। क्लियर? तो मैं इसे फर्स्ट इसे साफ कर दे रहा हूं सो दैट आप आगे कर पाए। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं बेटा समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ आए तो प्लीज मेरे को बता देना, कमेंट करके बता देना, ठीक। नाउ सी बाई टू जो है, सी बाई टू का मीनिंग है यहां पर डीसीबी से, और जी बाई टू का मीनिंग क्या है? एच जी से। तो यहां पे हम बोल सकते हैं डीसीबी इज इक्वल टू एच जी ई, तो एंगल डीसीबी इज इक्वल्स टू एंगल एच जी ई, एच जी ई, ठीक। नाउ आप देख सकते हैं ये एच जी ई यानी कि ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया? इक्वल। अब ये दो गिवन ट्राइंगल्स में अगर आपको ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, सो बाय डबल ए ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी, नाउ बी की जगह क्या आएगा बेटा? बी की जगह आएगा ई, और जी सी की जगह क्या आएगा? जी। तो ई जी एच या एच जी ई वट एवर जो भी आपको गिवन है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। आपने जो ऑर्डर इधर लिखा है, बी के करस्पॉन्डिंग ई है, सी के करस्पॉन्डिंग जी है, डी के करस्पॉन्डिंग क्या है? एच होगा। क्लियर? तो ये था आपका सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था जो मैंने प्रूव कर दिया। थर्ड पार्ट जो है वो बिल्कुल इसका उल्टा है, मींस आपको इस टाइम इस ट्राइंगल यानी कि आप बोल सकते हैं ए डी सी ए को आपको सिमिलर प्रूव करना है एच जी एफ के, ठीक है। तो आप डी सी, आपको डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ करना है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप इसे भी बाय डबल ए से आसानी से प्रूव कर लेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो रहा है तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने जो प्रूव किया था उसे सेम आपको रिपीट करना है, दैट्स इट। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, एनसीईआरटी का। तो कैन आई रिमूव दिस? ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। एक आपको ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। आइसोस्केलस ट्राइंगल समझते होंगे आप, जो ऐसा ट्राइंगल जिसकी गिवन दो कोई भी साइड्स इक्वल हो। यहाँ पे हमें ट्राइंगल का नेम गिवन है, ट्राइंगल नेम है ABC, ठीक। और ABC ट्राइंगल जब हम लेंगे तो आप बोले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल है आइसोस्केलस और इसकी ये नेम है ABC। आपको गिवन है क्या? आइसोस्केलस है ABC, ट्राइंगल ABC
आइसोस्केलस ट्राइंगल है, मींस ए बी इक्वल्स टू गिवन है ए सी के, ये ए बी साइड इस ए सी साइड के इक्वल है। तो फर्स्ट थिंग आपको यहां से समझ लेनी है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, कीप इन माइंड। ठीक, नेक्स्ट आपको गिवन है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज अ परपेंडिकुलर टू BC। नाउ आप यहां पे लिखेंगे AD परपेंडिकुलर टू BC, क्लियर। थर्ड थिंग जो गिवन है कि आपको CB को एक्सटेंड करना है अप टू E, आपने इसे E तक एक्सटेंड कर लिया। नाउ EF is a perpendicular to AC, EF is perpendicular to AC, is that clear? Now you have to prove that, आपको प्रूव करना है, to prove triangle ABD is similar to ECF, क्लियर। आपको इसे प्रूव करना है। फर्स्ट थिंग सिंपल, आपको दोनों के दोनों ट्राइंगल्स बना लेने हैं। ठीक, तो नाउ मैं ABD को बना रहा हूं। जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप बोलेंगे ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। नाउ ABD को बनाओ आप, तो आप बोलेंगे ये ABD है, ठीक है, ये B है, दिस इज D है, दिस इज A है। ECF को बनाओ तो ECF कैसा है, इस टाइप से है, क्लियर। ये परपेंडिकुलर है, दिस इज F, दिस इज E, दिस इज C, क्लियर। नाउ ठीक, समझ आ गया होगा आपको। ओके, आपको प्रूव करना है कि दोनों सिमिलर है। देखो, एक तो 90 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है, एक एंगल इक्वल है, ठीक। दूसरा कोई भी अगर एंगल इक्वल हो जाए तो बाय डबल ए क्राइटेरिया से बोल पाएंगे कि ट्राइंगल बहुत क्या है, सिमिलर है। तो नाउ यहां पर आप एक बात समझो, आपको ABC आइसोस्केलस गिवन है तो AB इक्वल्स टू AC है, सो हम बोल सकते हैं दिस AB एंगल इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक, तो यहां पे आप बोलेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन लिखना हो आपको तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड ये है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दिस B एंगल इज इक्वल्स टू दिस C एंगल। सो हमें यहां पर ये B जो है ये दिख रहा है, ठीक, और ये C इससे दिख रहा है, क्लियर है बात। ठीक, तो आप बोलेंगे ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल। ठीक, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड आप ADB इज इक्वल्स टू EFC बोथ 90 है कि नहीं। देखो ADB EFC ये भी 90 ये भी 90 है, तो ये बोथ 90 डिग्री है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। तो आप क्या बोलेंगे, बाय डबल ए ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू। नाउ फोकस, ए की जगह यहां पे ए के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, E, B के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, C, D के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, F। तो आपको यही प्रूव करना था, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ECF। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें तो आपको फिगर भी गिवन था, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें फिगर भी नहीं गिवन था। इज दैट क्लियर बेटा, समझ आ रहा है ना। ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम, ठीक, सॉरी 12 नहीं, आज 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बट इसमें भी फिगर गिवन नहीं है। जो क्वेश्चंस में फिगर गिवन नहीं होते ना, उनके फिगर आप अपने आप क्वेश्चन को रीड आउट करके बनाने की कोशिश क्या करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमसे डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाता। अगर आप फिगर नहीं बना पाएंगे तो आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है कि आपको 2 ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है ABC, सॉरी एक ही ट्राइंगल है ABC।
तो ए बी सी ट्राइंगल है। क्लियर? दिस ट्राइंगल नेम इज ए बी सी। नाउ आपको गिवन है कि डी एक पॉइंट है, ठीक, सच दैट इस टाइप से है कि एंगल जो एडीसी है ना, एंगल एडीसी, एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएसी। ठीक, तो आपको गिवन क्या है? गिवन है इन ट्राइंगल, सॉरी इन ट्राइंगल नहीं, सिंपल, एंगल बीएसी इज इक्वल्स टू एंगल बीएसी के बाद में आप बोलेंगे एडीसी। व्हाट यू हैव टू प्रूव? टू प्रूव AC square is equals to BC into CD, either CD into BC लिखा होगा। क्लियर? आपको ये प्रूव करना है। अब सिंपल सी बात देखना बेटा, आपको दो ट्राइंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल इक्वल दे रखा है, तो आप ट्राइंगल कैसे सिलेक्ट करेंगे? आपको दिख गया कि ये एंगल जो पूरा है, ये वाला बड़ा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, एक ये एंगल इसके इक्वल है, दैट्स व्हाई एडीसी भी लेना पड़ेगा। सेकंड, आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे? आपको एसी साइड चाहिए, बीसी चाहिए, सीडी चाहिए, तो बीसी चाहिए, सीडी चाहिए। बड़े वाले ट्राइंगल में बीसी आ जाएगी, छोटे वाले में सीडी आ जाएगी, और AC जो है वो बड़े वाले में भी आ जाएगी और छोटे वाले में भी आ जाएगी, ADC में भी आ जाएगी। दैट्स व्हाई आप ट्राइंगल चूज करेंगे ये दोनों, क्योंकि सॉल्यूशन करते वक्त सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कि कौन से दो ट्राइंगल्स को चूज किया जाए। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्लियरली बोलेंगे सबसे पहले आप कि ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल है दैट इज ADC। क्लियर? नाउ आप दोनों ट्राइंगल्स को एक बार के लिए बना लेंगे अगर चाहे तो, ठीक है ना? अगर आपको वैसे ही समझ आ रहा है तो भले ही मत बनाना, ठीक है? दिस एंगल इज इक्वल्स टू अनदर, आपको दे रखा है यहाँ पे ये D है, ठीक है, ये है A और दिस इज C। नाउ आप एक बात बताओ, ये आपको C एंगल दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा क्या? बिल्कुल, क्योंकि यही ABC में ये वाला एंगल और यही ADC में यही एंगल, ठीक है, तो ये जितने भी डिग्री का होगा दोनों में आएगा। ठीक, तो इज दैट, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बिकॉज दिस एंगल इज कॉमन एंगल। ठीक, तो आप बोलेंगे एंगल ACB इज इक्वल्स टू, ACB बोल दीजिए, ठीक है, और इसे बोल दीजिए DCA, आप बोलेंगे कॉमन। ठीक, दिस इज फर्स्ट हो गया। सेकेंड, आपको एंगल A इस D के इक्वल दे रखा है, आप बोलेंगे BAC इज इक्वल्स टू ADC। ठीक, और ये भी आपको क्या है, ये आपको गिवन है, तो ये आपका सेकेंड हो गया। अब दो एंगल ट्राइंगल्स के अगर इक्वल हो तो आप क्या बोल सकते हैं? ABC इज सिमिलर टू ADC, वाइदर कुछ भी आप बोलेंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, अब A की जगह क्या आएगा? D। क्लियर? B की जगह क्या आएगा? तो B की जगह, आपको B की जगह दिख रहा होगा A, और यहां पे C की जगह क्या आएगा बेटा? C। क्लियर है? नाउ अगर आपने इतना समझ लिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो आपको पता होगा सिमिलर ट्राइंगल्स की शेप एक जैसी होती है, इक्वल शेप होती है, मींस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे। देखना बेटा, AB बाय AD, AB बाय, that is why AB by AD equals to BC by AC, BC by AC equals to AC by CD, AC by CD। नाउ अगर आप सिर्फ इतने को चूज कर लें तो आपको दिख नहीं रहा AC इंटू AC क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर, विच इज यू हैव टू प्रूव। नाउ इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप बोलेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू CD, hence proved। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।